राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का फ्लो बाधित करने वाले सवारी वाहनों की मनमानी अब नहीं चलेगी। शहर के व्यस्त चौक चौराहों पर बेतरतीब तरीकों से खड़े सवारी वाहनों पर यातायात पुलिस क्लैंप लगाकर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि देहरादून में विभिन्न सवारी वाहन मार्गों पर कहीं पर भी रुककर सवारियों को बैठाने और उतारने का काम करते हैं, जिससे ट्रैफिक फ्लो बाधित होता है। ये स्थिति तब है जब यात्रा सीजन अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुगम बनाए रखने के लिए खड़े पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध क्लैंप की कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के उत्तराखंड प्रभारी विशाल बिरला ने नैनीताल बैंक मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बैंक में सालों से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा, जबकि डेली वेजर्स कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है। विशाल बिरला का कहना है कि कर्मचारियों के संबंध में जरूरी सूचना बैंक प्रबंधन से मांगी गई थी, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी गई। बैंक मैनेजमेंट दुर्भावना से ग्रसित होकर पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रहा है। मेरे पास नैनीताल बैंक के कुछ सफाई कर्मचारी आए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि वह लोग 30-30 साल से 32-32 साल से नैनीताल बैंक में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, और उन्होंने आज से 30-32 साल पहले जब 40-50-60 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था, तब से बैंक की शाखाओं में कार्य किया और लगातार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उनका कैश गिनना हो, उनकी डाक भेजनी हो, उनके बंडल बनाने हो, बैंक के अन्य जो चपरासी के कार्य होते वह भी उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ की। लेकिन अभी ये ज्ञात हुआ है, उन कर्मचारियों ने जैसा मुझे अवगत कराया है कि बैंक मैनेजमेंट और वहाँ पे 2 एसोसिएशन है जो नैनीताल बैंक में कार्यरत हैं कर्मचारियों के हितों के लिए। इन लोगों ने बैंक मैनेजमेंट के साथ मिली भगत करके, षड्यंत्र करके इन 30-32 सालों से कार्यरत सफाई कर्मचारियों के हकों पर डाका डाला और ऐसे डेली वेजर्स जिनको 79-89 डेज काम करने का अधिकार है, 3 माह भी लगातार काम नहीं कर सकते हैं, कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जिनका कोई अधिकार ही नहीं बनता था। किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरह के कर्मचारियों को इसमें पक्का किया गया है। और जो 30-30, 32-32 सालों से कर्मचारी कार्य किए गए थे, इनकी जो पोस्टें थी वो उन कर्मचारियों को दे दी गई है। तो आज ये कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अनेकों बार हमारे द्वारा बैंक मैनेजमेंट और इनके एसोसिएशन से पत्र व्यवहार किया गया, वार्ता की गई, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की हो रही मौतों पर भी राज्य सरकार को निशाने पर लिया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सचान ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन भले ही हम सफल न हुए हों, परंतु हम चुनाव के दौरान सम्मानित मतदाताओं तक ये संदेश पहुँचाने में सफल रहे कि समाजवादी पार्टी ही प्रदेश में तीसरा विकल्प है। उन्होंने कहा कि चंपावत चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 93% वोट मिले। इससे कुछ दूसरे तरीके से संकेत भी जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर एक संदेश फैलाया कि अगर पुष्कर सिंह धामी हार गए तो अल्टीमेटली गढ़वाल से ही मुख्यमंत्री बनना तय है। उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी जीते हैं, उनको हमारी तरफ से बधाई है, लेकिन जिस तरीके से उनको वोट प्रतिशत 93% मिला, इससे कुछ संकेत दूसरी तरीके से जाते हैं। मैं खुद वहाँ 5 दिन चुनाव में था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश फैलाया था कि अगर माननीय धामी जी हार गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, गढ़वाल का मुख्यमंत्री हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश को होता है, वो कुमायूं, गढ़वाल या मैदानी जनपदों का नहीं होता। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से दिया। ये राज्य हित में नहीं है, क्षेत्रवाद की मानसिकता को बढ़ाएगा। शुक्रवार देर शाम को तूफान के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के मूलिया गांव के पास भारी भरकम पेड़ गिरने से चारधाम यात्रा बाधित हो गई। पेड़ को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से हटाया, जिसके बाद यात्रा मार्ग सुचारू हो पाया। यात्रियों का कहना है कि मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर उफरड़ा के पास एक तेज फॉर्च्यूनर कार ने एक महिला को टक्कर मार दी, लेकिन महिला टक्कर के बावजूद भी सही सलामत रही। वहीं इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा जमकर वाहन चालक पर फूटा। पूरी घटना का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है और न ही कोतवाली में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज की गई है। टिहरी डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट के कक्षों एवं SLAO कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने खराब चटाई बदलवाने और रंगाई पुताई का एस्टीमेट बनाकर कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए। ALC के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी लेते हुए मालखाने में जमा निस्तारित करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी डीएम के द्वारा दिए गए। ट्रेड के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया, तो इनमें से पिछले निरीक्षण से जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन करीब करीब हो गया है सभी में। शिकायत प्रकोष्ठ में भी पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से समस्त शिकायतें दर्ज हो रही हैं और उनके निस्तारण आख्या का भी उल्लेख उसमें किया जा रहा है।
लेकिन इनको और सुदृढ़ बनाने के लिए, कार्मिकों की तैनाती के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं, तो उसका अनुपालन भी जल्द हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी शिकायतें चाहे जनपद स्तर पे हमें प्राप्त हो रही हैं या हम कैंप के माध्यम से जाकर के प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके निस्तारण पे चूँकि उनका ज़्यादा उसमें फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसी संबंध में शिकायत प्रकोष्ठ को भी इसी प्रकार से अनुपालन के निर्देश दिए। पुलिस लाइन चंबा में चल रही पुलिस भर्ती का समापन हो गया। टिहरी जिले की भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। एसएसपी ने कहा कि पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। भर्ती में 9,519 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 6,955 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। भर्ती में महिला और पुरुष मिलाकर कुल 4,981 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल रहे। ये जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन था, ये 15 मई से शुरू हुआ था और प्रत्येक दिवस इसमें 400 अभ्यर्थी पुरुष और महिला मिलाकर उनको बुलाया जाता था और ये पूरे 25 दिन चला। बीच में 23 और 24 2 दिवस बारिश होने की वजह से नहीं हो पाया था, उनको 9 और 10 की डेट दी गई थी और आज 10 तारीख को ये फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। टोटल अभ्यर्थी जो टिहरी जनपद से हमें आवंटित हुए थे वो 9,519 थे और जिसमें से कुछ अनुपस्थित हुए और फिर कुछ उसमें नापतोल में अनुत्तीर्ण हुए, कुछ शारीरिक दक्षता में अनुत्तीर्ण हुए और फाइनली जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 4,981 हैं, जिसमें कि 3,008 पुरुष और 1,973 महिलाएं हैं और ये लोग अपना रिटन एग्जामिनेशन देंगे और आयोग द्वारा जो है फिर फाइनल इनका जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट। 10 जुलाई में आदिशक्ति मां चंडिका कल 9 महीने और 9 दिन के बन्यात यज्ञ के साथ अपने सैकड़ों हजारों मैतियों से विदा हो गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान कई भक्त भावुक भी नजर आए। टिहरी के नरेंद्र नगर प्रखंड में क्विलीपट्टी के प्रसिद्ध घंटाकर्ण धाम में आयोजित 10 दिवसीय महायज्ञ और संस्कृति मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। महायज्ञ का समापन पूर्णाहुति, पूजा अर्चना और भंडारे के साथ किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। साथ ही इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बागेश्वर जिले को उत्तराखंड में कौशल विकास योजनाओं में सर्वोत्तम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन पर सम्मानित किया गया। बागेश्वर के डीएम विनीत कुमार को दिल्ली में सम्मानित किया गया। नवाचार, रोजगार सृजन एवं कौशल विकास की योजनाओं के बेहतर संचालन और योजनाओं को जमीनी स्तर पर संचालित करने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया। उनके ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास की विभिन्न इकाइयों के सलाहकारों ने सराहा। उनके सम्मानित होने पर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, विधायक कपकोट सुरेश खड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।